चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इनवर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर से समझ लीजिएगा एक बार। पिछली बार जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि किसी त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा के समांतर खींची गई दूसरी रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अर्थात ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये होता था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ए डी बटा डी बी जो है वह ए ई बटा ई सी के बराबर है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसी का जस्ट अपोजिट देखेंगे, उल्टा देखेंगे। ठीक है, तो उल्टा में क्या देखना है हमको? देखना है आज पहले पढ़े थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसी को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, जबकि आज वाले को हम लोग कहेंगे थेल्स परिमेय का विलोम। थेल्स परिमेय का विलोम, पहले जो हम लोग पढ़े थे वो थेल्स परिमेय था, अब इसको क्या कहेंगे? थेल्स परिमेय का विलोम। इसको इनवर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कह सकते हैं, मतलब इनवर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी ए बी और ए सी को, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा के समांतर होगी। समांतर रेखा कहते हैं किसको है? तो देखिएगा, जब धरती के सामने से कोई रेखा सीधे गुजरेगी तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। अब समझिएगा, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio. If a line divides any two sides of a triangle, in same ratio, AD by DB equals to AE by EC. ठीक है? Then the line must be parallel to the third side. ये दो साइड है, इसके इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा ये वाला लाइन डी। ठीक है, और इसी चीज को हमको प्रूफ करके देना है। तो ये चीज गिवन है मतलब दिया गया है। दिया गया है क्या कि एक रेखा L, अब लिख देते हैं हम इसको, एक रेखा L, ठीक है, जो कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को D और E बिंदुओं पर इस प्रकार विभाजित करता है। D और E बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ पे ये D हो गया और ये हो गया E, D और E बिंदुओं पर इस प्रकार विभाजित करता है कि AD बटा DB जो है वह AE बटा EC के बराबर है। फिर से समझिएगा, इसमें दिया गया है कि एक रेखा L, ठीक है, जो कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को इस प्रकार विभाजित करता है। कहाँ विभाजित करता है? तो AB को विभाजित करता है D पर और AC को विभाजित करता है E पर। इस प्रकार विभाजित करता है कि AD बटा DB जो है वह AE बटा EC के बराबर है। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये रेखा L भुजा BC के समांतर है, मतलब BC के सामने से होकर के जा रहा है, भुजा BC के समांतर है, अर्थात D जो है D से E तक, D वह समांतर है किसके? BC के। ये समांतर का चिन्ह होता है पैरेलल का, D पैरेलल है BC के। अब देखिए उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ हम लोग कैसे दे रहे हैं इसको? तो देखिएगा, यदि संभव हो तो मान लीजिए, अगर पॉसिबल है तो आप मान लीजिए कि D जो है BC के समांतर नहीं है। ये D जो है ना, यह BC के समांतर नहीं है। अब D से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, भुजा DF, चाहे DF भुजा BC के समांतर है। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं कि ये जो D है ना, यह BC के समांतर नहीं है, ऐसे है, लेकिन हम मान लेते हैं कि D जो है यह BC के समांतर नहीं है, यह BC जो है वह DF के समांतर है। ठीक है, तो तब आगे क्या करेंगे? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट। हम पहले बताएं कि हम D को समांतर न मान करके और किसको समांतर मान लिए? DF को समांतर मान लिए। ठीक है, पहले से हम क्या माने हुए थे कि D जो है वह समांतर है BC के, लेकिन अब संभव है तो हम लोगों ने मान लिया है कि D समांतर नहीं है, बल्कि कौन समांतर है? DF समांतर।
कोई दिक्कत? अब जब DF समांतर हो जाएगा तो हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी पिछले वीडियो में जो प्रमेय पढ़े थे, ठीक है, उस प्रमेय के हिसाब से उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, याद करा देते हैं हम आपको एक बार फिर से, समझिएगा। ये कोई त्रिभुज है ABC और इसमें AB भुजा को D काट रहा है और AC को कौन काट रहा है, E काट रहा है। और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि AD बटा DB जो है, AD बटा DB जो है वह AE बटा EC के बराबर है, AE बटा EC के बराबर है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि AD बटा DB, देखिए अभी जस्ट दिखा है ना यहाँ पे देख रहा है ना, और यही बात यहाँ पे आ गया AD बटा DB। लेकिन अब देखिए यहाँ पे AE के जगह पे हमको क्या लेना पड़ेगा, AF लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, AF लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमको EC की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने D को तो छोड़ दिया है ना, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा F से C। पहले हम EC लेते थे, AE बटा EC लेते थे ना, लेकिन हमने E को तो छोड़ दिया है। हम क्या मान लिए कि DF समांतर जो है BC के समांतर वह कौन है, DF है ना। तो अब हमको क्या होगा, AD बटा DB तो रहेगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, AF बटा FC, AF बटा FC। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना, समझ में आया। अब आगे चलिएगा, लेकिन यह दिया गया है, लेकिन पहले से क्या दिया गया था कि AD बटा DB जो है वो AE बटा EC के बराबर है। AD बटा DB किसके बराबर है, AE बटा EC के बराबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें देखिए तो LHS देख रहे हैं AD बटा DB, और इसमें भी LHS AD बटा DB है, यानी दोनों का अगर LHS बराबर है, यानी AD बटा DB जो है LHS दोनों में है कि नहीं, तो दोनों का अगर LHS बराबर है भाई मेरे, तो इसका क्या हो जाएगा, RHS भी बराबर हो जाएगा, यानी AF बटा FC, AF बटा FC बराबर क्या हो जाएगा, AE और बटा में क्या, EC। AE और बटा में क्या हो जाएगा, EC। इसमें कोई दिक्कत है? अगर LHS दोनों का बराबर है तो RHS को भी आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। कोई दिक्कत, समझ गए? अब देखिएगा क्या करना है हमको, समीकरण 1 हम 2 से चले थे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आया नया रिजल्ट, AF बटा FC बराबर AE बटा EC है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर 1 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ जोड़ेंगे, मतलब दो लोग हैं, दो भाई बहन हैं, हम क्या करते हैं, एक को 1 रुपए दे दिए और दूसरे को भी दे दिए, झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर एक को 5 रुपए देंगे दूसरे को 1 रुपए देंगे, झगड़ा होगा ना। तो क्या करते हैं कि हम दोनों को 1-1 रुपए दे देते हैं, दोनों तरफ, दोनों को हम एक इसमें दे दिए और एक इसमें दे दिए, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों पक्ष में। कोई दिक्कत? अब दोनों पक्ष में 1 जोड़ेगा तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है बुआ रे, 1 है कि नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब समझिएगा, इसको समझाते इसका फंडा क्या है, सुन, नया बात एक चीज सामने आ गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया AF बटा FC प्लस 1 बटा 1, AF बटा FC प्लस 1 बटा 1, और इधर जो आया ये क्या आया, AE बटा EC और प्लस 1 बटे 1, है ना। अब क्या करेंगे, FC और 1 का लघुत्तम लीजिएगा, क्या आएगा भाई मेरे, FC आएगा कि नहीं आएगा। और जब FC आ जाएगा तो क्या आएगा, AF, और यहाँ पे देखें तो ये FC होगा कि नहीं होगा, AF प्लस FC होगा। इधर वाले में जब आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, AE और प्लस में EC, क्योंकि लघुत्तम क्या है, EC है। ये बात समझे। और देखिए तो AF प्लस FC, AF प्लस FC माने क्या, AC, AF प्लस FC क्या होगा, AC। और भाई मेरे देखो तो यहाँ A से F और F से C दोनों का आपस में जोड़ लीजिएगा तो पूरा भुजा ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, AF प्लस FC यानी क्या, AC बटा FC होगा कि नहीं होगा। अच्छा फिर जब चलिएगा दूसरा में AE प्लस EC, A से E I से C, A से E I से C। देखिए तो यहाँ A से E और E से C देख रहे हैं, तो AE प्लस EC क्या बनेगा, ये भी क्या बन जाएगा, AC, और बटा में क्या है, EC, है कि नहीं है। यानी AC से AC कट जाएगा, बराबर में है, दोनों ऊपर है, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपके पास नया रिजल्ट क्या आएगा, FC जो है वह किसके बराबर है, EC के बराबर है। FC किसके बराबर है, EC के बराबर है। और जब FC EC के बराबर, माने F से लेकर के C और E से लेकर के C दोनों बात बराबर है, समांतर हम माने थे कि DF समांतर है चाहे DE समांतर, कोनो फर्क पड़ेगा, काहे नहीं पड़ेगा फर्क, कि इसमें F से लेकर के C और E से लेकर के C दोनों बात क्या है, आपस में बराबर ही है। समझ में आया, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये तो समझाने के लिए किए थे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे
और आगे समझाते, थोड़ा सा बात और है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि डीएफ भुजा, फिगर में देखिएगा, डीएफ भुजा जो है ये आपका फिगर था इस तरह से, है ना। ये आपका डी था, ये आपका ई था, यहाँ पे एफ था, और ये एल था, ये ए था, ये बी था, और ये सी था। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लेकिन डीएफ भुजा जो है वह बीसी के समांतर है। ये डी से एफ जो है ये किसके समांतर है? बीसी के समांतर। माने है नहीं ऐसे जा रहा है, लेकिन हम समझ इसको मान लिए थे कि एकदम सीधे सीधे जा रहा है, ठीक है। डीएफ भुजा जो है वह बीसी के समांतर है, और यह तभी संभव होगा जब एफ ई के संपाती होगा। संपाती क्या होता है समझिए। देखिए देहात में, गांव में वो कहावत है, जैसे ये एक डाल है ना, अब इस एक ही डाल पर बहुत सारा आदमी चढ़ जाता है। एक को डाल पर बहुत सारा, राम भी चढ़ा हुआ है, श्याम भी, सीता भी, गीता भी, सब लोग चढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये रेखा होगा, एक ही रेखा होगा, यहाँ पर बहुत सारा बिंदु होगा, बहुत सारा लोग चढ़ा हुआ होगा, तो इसको संपाती रेखा कहते हैं। एक को रेखा पर तो डायरेक्ट हम पाते है ना। एक ही रेखा पर बहुत सारा लोग चढ़ जाता है तो उसको संपाती कहते हैं। तो देखिए तो एक रेखा है ए सी, पर एफ भी चढ़ल है, सी भी चढ़ल है, ए सी तो है, समझ रहे। एफ भी चढ़ा हुआ है, ई भी चढ़ा हुआ है, ए तो है और सी तो है, समझ रहे। एक क्यों लाइन पर है सब। तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। यानी एफ किसके संपाती है? ई के संपाती है। एवं अर्थात एफ एवं ई, अर्थात एफ एवं ई एक को बिंदु पर दोनों है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन है जहाँ एफ है वो तहीं ये ई है। डॉट लाइन से दिखाया हुआ है ना, मतलब दोनों एक को बिंदु पर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएफ एवं डी एक ही रेखा है, डीएफ एवं डी एक ही रेखा, अलग रेखा नहीं है। इसीलिए एल जो है वह समांतर होगा किसके? ये वाला जो रेखा एल है यह किसके समांतर होगा? बीसी के समांतर होगा, ठीक है। अतः डी जो है वह समांतर डी, एल को डी ही माने है ना, डी से ही है, और जो रेखा एल है वही क्या है? डी है। अतः डी समांतर होगा किसके? बीसी के। और यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।